ये मक्का मुकर्रमा है, 6ठी सदी का अरब, जहां तिजारत मईशत की बुनियाद थी और काफिले वसी रेगिस्तानों को पार करते हुए इस शहर को दुनिया से मुंसलिक रखते थे। इसी फिजा में एक नौजवान परवान चढ़ रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुस्तनद तारीखी रिवायात की रोशनी में जायजा लेंगे कि यह सफर किस तरह तय हुआ, किन हालात में मुकम्मल हुआ और क्यों इसके असरात बाद की इस्लामी तारीख में नुमायां तौर पर दिखाई देते हैं। अगर आप इस्लामी तारीखी वीडियोस देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त सिर्फ 8 बरस और 8 माह थी जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से वफात पा गए और इस सानहे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और कफालत की जिम्मेदारी आपके चचा हजरत अबू तालिब ने संभाल ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस की उम्र तक उन्हीं के घर में मुकीम रहे और इसी अरसे के दौरान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 9 या 10 बरस थी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ तिजारत के एक सफर पर शाम की जानिब रवाना हुए। ये वो दौर था जब अरब के इलाके में गर्मी अपनी शिद्दत को पहुंच चुकी थी। खुसूसन मक्का से शाम तक का रास्ता झुलसा देने वाले सहरा, तपते हुए पहाड़ों और बेआबो गयाह मैदानों पर मुश्तमिल था। सफर के लिहाज से यह मौसम निहायत कठिन और आजमाइश भरा समझा जाता था, लेकिन तिजारती नुक्ता नजर से यही अय्याम सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श तसव्वुर किए जाते थे। जनाब अबू तालिब न सिर्फ अपने पूरे खानदान की कफालत की भारी जिम्मेदारी संभाले हुए थे, बल्कि खाने काबा में आने वाले मेहमानों के अखराजात भी उन्हीं के जिम्मे थे। इसीलिए तिजारत के इस सफर पर रवानगी उनके लिए एक नागुज़ीर जरूरत बन चुकी थी। जब हजरत अबू तालिब इस सफर की तैयारी कर रहे थे तो खानदान के बुजुर्ग ये मंजर देखकर हैरत में मुब्तला हो गए कि उनकी तैयारी से यह वाज़े हो रहा था कि वो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले जाने का पुख्ता इरादा रखते हैं। इस पर अहले खानदान घबरा उठे और कहने लगे, ए अबू तालिब, ये आप क्या इरादा फरमा रहे हैं? क्या आप अपने यतीम भतीजे को भी इस खतरनाक सफर में साथ ले जाएंगे? हजरत अबू तालिब ने पूरे अज़्म के साथ जवाब दिया कि हाँ, मैं अपने भतीजे को जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर बुजुर्गों ने कहा, यह कैसा फैसला है? ये रास्ता तो ताकतवर और तजुर्बाकार जवानों के लिए भी इंतहाई दुश्वार है, तो आप एक कमसुन बच्चे को इतनी मशक्कत और परेशानी में क्यों डालना चाहते हैं? ये वसी सहरा है जहां पानी नायाब है, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाती है, चोरों और डाकुओं का हर वक्त खतरा मौजूद रहता है और सफर के जानवर भी रास्ते की थकन और प्यास से गिरकर हलाक हो जाते हैं। मगर हजरत अबू तालिब ने दो टोक अंदाज में फरमाया कि जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को अपने से जुदा नहीं कर सकता। यहां ऐसा कौन है जिसके हवाले में उसे छोड़कर जाऊं? तुम नहीं जानते कि मेरे लिए अब मेरी जान से भी ज्यादा कीमती मेरा भतीजा है। मुझे सुकून और इत्मीनान इसी वक्त हासिल होगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होंगे, क्योंकि ये एक अजीम अमानत है जो मेरे सुपुर्द की गई है। हजरत अबू तालिब के इस पुख्ता अज़्म और मजबूत इरादे को देखकर खानदान के लोग खामोश हो गए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाना ही वाहिद रास्ता है, क्योंकि मक्का में छोड़ देने की सूरत में दुश्मनों का खतरा मौजूद था। चाहे घर वाले कितनी ही निगरानी कर लेते, वो इस तरह हिफाजत नहीं कर सकते थे जिस तरह उस गैर मामूली बच्चे की जरूरत थी। हजरत अबू तालिब ये भी जानते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। आम बच्चे की हिफाजत तो रास्ता भटकने, जानवरों के हमले या अगवा के अंदेशे तक महदूद होती है, मगर यहां मामला इससे कहीं ज्यादा हसास था। यहूदी, ईसाई और काहन सब इस बच्चे के खिलाफ हो सकते थे और उन सब से हिफाजत करना आसान न था। एक तरफ हजरत अबू तालिब के दिल में यह पुख्ता फैसला मौजूद था कि वो अपने भतीजे को साथ लेकर जाएंगे, और दूसरी तरफ यह ख्याल भी उन्हें बेचैन कर रहा था कि यह रास्ता कितना सख्त और तकलीफदेह है। एक कम सुन यतीम बच्चे को इस कठिन सफर की आजमाइश में कैसे डाल दिया जाए? मगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। चुनाचे अपनी तरफ से मुकम्मल एहतियात इख्तियार की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी पर एक आरामदेह और महफूज बंदोबस्त किया गया। काफिला मुकम्मल तैयारी के साथ मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ और हजरत अबू तालिब का दिल मुसलसल बेचैनी से धड़क रहा था कि कुछ ही फासले पर सहरा का आगाज होने वाला है।
जहां बंजर जमीन, सुनसान वादियां और वीरान पहाड़ सूरज की तपिश में इस तरह दहक रहे थे जैसे आग में तपाए गए हों, और दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी मौजूद न था। अगर मेरा भतीजा किसी आजमाइश या परेशानी में मुब्तला हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाए। लेकिन काफिला अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि हजरत अबू तालिब की तशवीश हैरत में बदलने लगी। वो देख रहे थे कि आज ऐसे गैर मामूली वाकयात पेश आ रहे हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चारों तरफ शदीद गर्मी थी, तपती हुई लू चल रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। मगर मेरे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बादल का एक टुकड़ा इस तरह साया फिगन था कि उसकी ठंडी रहमत के दायरे में पूरा काफिला आ चुका था। वो हस्ती जो आगे चलकर रहमतुल लिल आलमीन बनने वाली थी, उसकी बरकत सिर्फ अपनी जात तक महदूद न थी, बल्कि वो अपने साथियों को भी इस रहमत में शामिल कर रही थी। बादल का वो टुकड़ा पूरे काफिले के ऊपर साया किए हुए था और इससे ऐसी ठंडी हवा महसूस हो रही थी जैसे जलते हुए सरों पर बर्फ रख दी गई हो। तपते मौसम, दहकती धूप और झुलसा देने वाली लो में अगर किसी को ऐसी राहत नसीब हो जाए तो उस सुकून और लुत्फ का अंदाजा ही किया जा सकता है। पूरा काफिला हैरत में डूबा हुआ था, मगर यह समझने से कासिर था कि इस सब का सबब कौन है, जबकि हजरत अबू तालिब जानते थे कि यह सब किसकी बरकत है। अब उनका दिल मुकम्मल इत्मीनान से भर चुका था और उन्हें एहसास हुआ कि उनके दिल में जो अंदेशा था वो किस कदर गलत था। वो ये समझ रहे थे कि इस बच्चे की हिफाजत उन्हें करनी है, जबकि हकीकत ये है कि ये तो अल्लाह ताला का मुंतखब बंदा है जिसकी हिफाजत खुद परवरदिगार आलम फरमाता है, और ये जिस काफिले में भी शामिल होता है उस पर एहसान नहीं बल्कि उसकी बरकत से पूरे काफिले पर रहमतें नाजिल होती हैं। अब यह काफिला मोजज़ात के साथ अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कभी ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था कि इतने बड़े काफिले ने इस तरह खैरियत और सलामती के साथ सफर मुकम्मल किया हो। रास्ते में अक्सर ऊंट प्यास और शदीद गर्मी की वजह से गिरकर हलाक हो जाते थे। अगरचे वो सहराई जानवर थे, मगर हर मुशक्कत की एक हद होती है। बाज़ औक़ात घोड़े भी थकन से बेबस हो जाते थे, लेकिन ये वो वाहिद काफिला था जो हैरत अंगेज अंदाज में मुसलसल रवां दवां था। अगर किसी सवारी का जानवर चलते चलते थकने लगता तो उसकी थकन बढ़ने से पहले ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब तशरीफ लाते, अपनी सवारी से उतरते, थके हुए ऊंट पर दस्ते मुबारक रखते और प्यास से निढाल घोड़े पर हाथ फेर देते, और वो जानवर इस तरह ताज़ा दम हो जाता जैसे तवील आराम के बाद अभी अभी उठा हो। सिर्फ यही नहीं था, बल्कि रास्ते में दाएं बाएं जितने भी काफिले गुजर रहे थे वो सब पानी की शदीद किल्लत का शिकार थे। हालात ये थे कि मामूली मिकदार पानी के बदले कीमती अशिया तक देना पड़ती थी, मगर हमारे काफिले को कहीं पानी की कमी का सामना न करना पड़ा। जहां भी ये काफिला दिन के वक्त आराम या रात के वक्त क़याम के लिए ठहरता, वो मकाम बज़ाहिर बंजर और वीरान होता, मगर जैसे ही काफिला वहां रुकता तो गोया जिंदगी जाग उठती, सब्जा नमूदार हो जाता, हरे भरे दरख्त जैसे कहीं से उग आते और एक छोटा सा खुशगवार मंजर वजूद में आ जाता। ठंडी हवाएं चलने लगती और तमाम थकन लम्हों में दूर हो जाती। काफिला इसी तरह मुसलसल आगे बढ़ता रहा और हजरत अबू तालिब ये सब मनाजिर अपनी आंखों से देख रहे थे, जिससे उनका इत्मीनान बढ़ता जा रहा था कि उन्होंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। न सिर्फ ये कि मेरा भतीजा मेरी नजरों के सामने मौजूद है, बल्कि उसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियां भी दूर होती जा रही हैं। यहां तक कि सफर करते करते अरब का खित्ता खत्म हुआ और शाम की सरजमीन शुरू हो गई। सरहद पर एक शहर वाक़ था जिसे बसरा कहा जाता था। जब काफिला वहां पहुंचा तो दोपहर का वक्त हो चुका था और काफिले ने कुछ देर आराम करने का इरादा किया। वहां एक बिल्कुल खुश्क दरख्त मौजूद था। काफिला उसके करीब आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और उस दरख्त के साए के करीब तशरीफ फरमा होकर टेक लगाकर बैठ गए। अचानक वो दरख्त सरसब्ज और शादाब हो गया। ये मंजर अगरचे रास्ते में पहले भी देखने में आया था, मगर यहां एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया कि ना सिर्फ दरख्त सरसब्ज हुआ बल्कि उसमें फल भी लग गए, और वो भी इस तरह के 3 मुख्तलिफ अक़साम के फल जाहिर हुए। एक फल मौसम गर्मा का और 2 फल मौसम सरमा के, यानी एक ही दरख्त पर बेवक्त और मुख्तलिफ मौसमों के फल मौजूद थे। पूरा काफिला ये मंजर देख रहा था, मगर चूंकि काफिला उतरने के बायस हर तरफ आमद और रफ्त और मसरूफियत का आलम था, कोई सवारी संभाल रहा था, कोई सामान उतार रहा था और कोई इधर उधर जा रहा था।
इसलिए किसी की तवज्जो फौरी तौर पर इस तब्दीली की तरफ पूरी तरह मरकूज ना हो सकी। सिर्फ हजरत अबू तालिब इस हकीकत को समझ रहे थे कि ये सब किसकी बरकत से जाहिर हो रहा है। इसी के साथ एक और अजीब बात यह हुई कि इसी खुश्क दरख्त के करीब एक छोटा सा गरहा मौजूद था जो बज़ाहिर बिल्कुल खुश्क दिखाई देता था, मगर जैसे ही दरख्त सरसब्ज हुआ इसी लम्हे इस गरहे से पानी बहने लगा। इसी मकाम के करीब एक इबादत गाह भी थी जो बहीरा नामी एक राहिब से मंसूब थी। ये राहिब ईसाइयों में मारूफ इबादत गुजार, परहेजगार और निहायत नेक सिफत शख्स समझा जाता था। सालों से वो अपनी इबादत गाह से बाहर नहीं निकलता था, मगर आज जब वो इबादत में मशगूल था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इबादत गाह लरस गई हो और जरा सा आगे की तरफ सरक गई हो। बाकी लोगों को उसका कोई इदराक न हुआ, लेकिन बहरा राहिब ने फौरन ये बात महसूस कर ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी निगाह एक साथ 3 गैर मामूली मनाजिर पर पड़ी। आसमान पर एक बादल का टुकड़ा ऐसे वक्त में मौजूद था जब उसका कोई इम्कान न था, क्योंकि दोपहर का वक्त था। सूरज पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था। मौसम सख्त गर्मी का था और इस इलाके में बादलों का आना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। दूसरा मंजर वही खुश्क दरख्त था जो रोजाना उसकी इबादतगाह की खिड़की से दिखाई देता था, मगर आज वो सरसब्ज और शादाब हो चुका था और उसमें मुख्तलिफ फल लगे हुए थे। और तीसरा मंजर उसके करीब एक बहता हुआ चश्मा था जो पहले वहां मौजूद ही न था। एक ही लम्हे में 3 हैरत अंगेज निशानियां उसकी आंखों के सामने थीं। उसने फौरन पहचान लिया कि वही हस्ती आ चुकी है जिसका वो इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में उसकी जुस्तजू थी। उसने उस मुबारक बच्चे को देखा और वापस अपनी इबादतगाह में जाकर बहुत थोड़ा सा खाना तैयार किया। फिर वो खाना लेकर बाहर आया और पूरे काफिले को देखते हुए उसके करीब पहुंचा। जैसे ही वो उस बच्चे के करीब आया, हजरत अबू तालिब फौरन आगे बढ़े, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि उस बच्चे को हर किस्म के खतरे से महफूज रखें। खसूसन अहले इल्म और अहले किताब में से किसी मुमकिना नुकसान से बचाना उनकी जिम्मेदारी थी। चुनाचे हजरत अबू तालिब फौरन आगे बढ़ाए ताकि कोई भी शख्स मेरे भतीजे को नुकसान न पहुंचा सके। अगरचे उन्हें पूरा यकीन था कि उसकी हिफाजत खुद परवरदिगार आलम फरमा रहा है, मगर दिली मोहब्बत की वजह से वो आगे आए और अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े हो गए। बहरा राहिब ने यह बात फौरन महसूस कर ली कि यह बच्चा तन्हा नहीं है, बल्कि उसके साथ एक मुहाफिज भी मौजूद है, और उसे यह भी अंदाजा हो गया कि जिस शख्सियत की वो तलाश में है वो अकेली नहीं होगी। चुनाचे उसके दिल में यह ख्याल मजीद मजबूत हो गया कि उसकी तलाश मुकम्मल होने के करीब है। उसने सवाल किया कि यह कौन है? हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि यह मेरा भतीजा है। बहरा ने अर्ज किया कि मैं चाहता हूं उसकी ज़ियाफत करूं, क्या मैं उसे यह खाना पेश कर सकता हूं? हजरत अबू तालिब ने इजाजत दे दी। बज़ाहिर यह बात अजीब मालूम होती है कि हजरत अबू तालिब इतनी एहतियात और हिफाजत के बावजूद खाने की इजाजत फौरन दे रहे थे। हालांकि उस दौर में किसी को नुकसान पहुंचाने का एक आसान जरिया खाने के जरिए भी हो सकता था, मगर यह इजाजत इसलिए दी गई कि हजरत अबू तालिब इससे पहले ऐसे वाकयात देख चुके थे जहां दुश्मनों ने बज़ाहिर खाने की दावत के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा और हर साजिश नाकाम हो गई। इसी यकीन की बुनियाद पर उन्हें कामिल इत्मीनान था कि अगर खाने में कोई गैर मामूली बात भी हो तो भी मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खाना पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की तरफ देखा और बहरा से फरमाया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे साथी भी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं तन्हा दस्तरखान पर बैठ जाऊं? इस मकाम पर 2 मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। पहली रिवायत यह है कि बहरा ने पहले से निहायत कम मिकदार में खाना तैयार किया था, और दूसरी रिवायत यह बयान करती है कि वो दरअसल पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत का इरादा रखता था, मगर इतने बड़े काफिले के लिए खाने का इंतजाम उसकी इस्तिताअत से बाहर था। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, तो बहरा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने अर्ज किया कि मैंने आपको दावत दी थी, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि पूरे काफिले के लिए खाना तैयार कर सकूं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो सिर्फ मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने हिस्से में से जिसे चाहूं उसमें शरीक कर लूं।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सबके लिए खाना तैयार करें, बस मुझे इजाजत अता फरमा दें। बहरा ने कहा कि हाँ, आपको इजाजत है। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काफिले वालों से फरमाया कि आओ और मेरे साथ इस खाने में शरीक हो जाओ। अगर कोई बड़ा इंसान ये बात सुनता तो शायद काफिले वाले नाराज हो जाते कि एक आदमी से भी कम खाने पर हमें बुलाया जा रहा है, और क्या ये हमारा मजाक है। लेकिन चूंकि ये मामला एक बच्चे की तरफ से था, इसलिए लोगों ने उसे नरमी से लिया और इस बात को संजीदा बहस नहीं बनाया। चुनाचे सारा काफिला इस दावत में शामिल हो गया। सब ने सोचा कि चलो शरीक हो जाते हैं। काफिला भी हैरान था, बहरा भी इस मंजर पर मुतहय्यर था और साथ साथ खुश भी था। और जब ये मंजर सामने आया तो एक हैरत अंगेज कैफियत पैदा हो गई कि एक बड़े काफिले ने इस मामूली खाने से भरपूर सैर होकर खाना खाया, और सबने कहा कि आज हमें सफर के दौरान पहली मर्तबा ऐसा महसूस हुआ है कि हमने पेट भरकर खाना खाया है। मगर खाना जितना रखा गया था वो वैसा ही बरकरार था और इसमें कोई कमी नहीं आई। बहरा ने जब ये मंजर देखा तो उसे यकीन कामिल हो गया कि वो दुरुस्त मकाम पर पहुंच चुका है। वो हाथ में पंखा लिए अपनी इबादतगाह से बाहर आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर आप पर पंखा झलने लगा। जो लोग बहरा को नहीं जानते थे उन्हें इस बात पर ज्यादा हैरत नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक अजीब सी कैफियत थी कि एक कम उम्र बच्चा है और एक निहायत मुअज़्ज़ज़ व बुजुर्ग राहिब उसके पीछे खड़े होकर उसके खिदमत कर रहा है। मगर जो लोग बहरा को जानते थे वो ये हकीकत अच्छी तरह समझते थे कि वो इस इलाके से शाम तक एक मारूफ इबादत गुजार और निहायत बावकार शख्सियत था जिसकी इज्जत हर जगह की जाती थी, और आज वो इसी बच्चे की खिदमत कर रहा था। लोग हैरान होकर कहने लगे कि ऐ हमारे बुजुर्ग, आप इस अंदाज में इस बच्चे की खिदमत क्यों कर रहे हैं? हम इस मकाम से बारहा गुजरे हैं और हमेशा ये तमन्ना करते रहे हैं कि एक बार आपकी ज़ियारत हो जाए, मगर हमें कभी ये सादत हासिल न हुई, और आज आप खुद इबादतगाह से बाहर आकर अपने हाथों से खाना लाए और इस बच्चे की इस कदर खिदमत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बहरा ने कहा कि तुम क्या जानूं कि मैंने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा है। मैंने अपनी इबादतगाह के अंदर अजीब कैफियत देखी, आसमान पर बादलों का साया भी देखा, और ये भी देखा कि जब ये बच्चा इस मकाम पर बैठा तो आसमान से कुछ हस्तियां नाजिल हुईं जिनके हाथों में याकूत और जबरजद के पंखे थे, और वो इस बच्चे को पंखा दे रहे थे। इसी मंजर को देखकर मैंने चाहा कि मैं भी इस इबादत और खिदमत में शरीक हो जाऊं। बहरा के मानने वाले ईसाइयों ने उससे सवाल किया कि ये बच्चा कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं तो अरसा दराज से उसके ज़हूर का मुंतज़िर था, क्योंकि साबिक़ा आसमानी सहाइफ में ये निशानियां बयान की गई हैं कि जब कोई बच्चा उस दरख्त के नीचे बैठे और वो दरख्त अचानक सरसब्ज़ व शादाब हो जाए, यहाँ तक कि उसमें एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ मौसमों के फल ज़ाहिर हो जाएं, और जब उस जगह मौजूद खुश्क चश्मे में पानी जारी हो जाए तो वो अल्लाह ताला का आखिरी नबी होगा। वो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सरदार होगा, और जो उस पर ईमान लाकर उसका कलमा पढ़ेगा वो दुनिया व आखिरत में निजात पाएगा। फिर अपने साथियों से गुफ्तगू के बाद बहरा हजरत अबू तालिब की तरफ आया और सवाल किया कि फिर बताइए ये कौन है? जवाब दिया गया कि ये मेरा बेटा है। इस पर बहरा ने कहा कि हरगिज नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास जो निशानियां मौजूद हैं वो किसी और हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि हाँ, ये मेरा हकीकी बेटा नहीं बल्कि मेरे सगे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। बहरा ने पूछा कि उसके वालिद कहाँ हैं? जवाब दिया गया कि उसकी विलादत से 6 माह कबल उनका इंतकाल हो चुका है। फिर उसने सवाल किया कि उसकी वालिदा कहाँ हैं? बताया गया कि जब यह बच्चा 6 साल का था तो उसकी वालिदा भी वफात पा गई थी। इस पर बहरा ने कहा कि ऐ अबू तालिब, खुदा की कसम, अगर आपको सही तौर पर मालूम हो जाए कि यह बच्चा कौन है तो आप कभी उसे अपने से जुदा ना करते। क्या आप नहीं जानते कि ये वो नबी हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोग ईमान लाएंगे और उनकी उम्मत सबसे बड़ी उम्मत होगी? क्या आप नहीं जानते कि उन्हीं की नबूवत पर हक व हिदायत का आखिरी दौर कायम होगा? और क्या आप नहीं जानते कि उन्हीं का कलमा दुनिया के हर गोशे में पढ़ा जाएगा? हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि मगर इस बात का बच्चे को घर में बिठाने से क्या ताल्लुक है? इस पर जवाब दिया गया कि सारी दुनिया के यहूदी और ईसाई इस बच्चे की तलाश में हैं, और अगर वो उसे पालें
तो एक लम्हे के लिए भी उसे जिंदा न छोड़ें। मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप इस बच्चे को वापस घर भेज दें और खबरदार उसे उस वक्त तक बाहर न निकालें जब तक ये ऐलान नबूवत न कर दे। बाज रिवायात में आता है कि हजरत अबू तालिब ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया, जबकि बाज में यह जिक्र है कि अगर रास्ते में पेश आने वाले मोजिजात न देखे होते तो शायद हजरत अबू तालिब भी परेशान हो जाते। मगर उन हैरत अंगेज निशानियों को देखकर उनके दिल को मुकम्मल इत्मीनान हासिल हो चुका था कि इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चुनाचे उन्होंने बहरा का शुक्रिया अदा किया और काफिला आगे रवाना हो गया। यह शाम के सफर में पहला बड़ा मुकाम था। आगे बढ़ते हुए काफिला शाम के दारुल खिलाफा में दाखिल हुआ। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि गालिबन परवरदिगार आलम ने अहले शाम पर अपनी हुज्जत पूरी करना थी। चुनाचे जब मेरा भतीजा उस शहर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चौदहवीं का चांद जमीन पर उतर आया हो। पूरे शहर में गैर मामूली रोशनी फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हैरत में मुब्तला हो गए कि मक्का से आने वाले काफिले में एक नौजवान मौजूद है जिसके चेहरे की नूरानियत पूरे शहर को मुनव्वर कर रही है। और फिर देखते ही देखते पूरा शहर उसके गिर्द जमा होने लगा। ये एक बड़ा और मरकजी शहर था जहां दुनिया भर के तिजारती काफिले आते जाते थे, मगर हर काफिले को आमतौर पर खरीदार बुलाने का मसला पेश आता है। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उलट हो गया। इससे पहले कि ये लोग अपना सामान बाजार में पेश करते, सारा शहर खुद ही उनके पास आ पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि खड़े खड़े ही उनका तमाम माले तिजारत फरोख्त हो गया। हत्ता कि जिस काफिले को अमूमन 1 माह तक ठहरना पड़ता था, उस मर्तबा सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपना सामान फरोख्त करके और नया सामान तिजारत हासिल करके वो काफिला रवाना हो गया जो यमन के रास्ते आगे भेजना था। शाम के पहले मकाम पर भी एक ईसाई राहिब मौजूद था और इस बड़े शहर में भी ईसाइयों का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा आया हुआ था। जैसे आज के दौर में पापाए रूम होता है, उसका नाम नस्तूरा था। वो भी उसी दिन वहां मौजूद था जब वो गैर मामूली नूर पूरे शहर में फैल चुका था। उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो इस कदर मुतासिर हुआ कि वो मुसलसल 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा रहा। हत्ता कि जब रात के वक्त लोग आराम के लिए अपने घरों को चले जाते तो वो भी वापस न जाता, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने जमीन पर लेट जाता। ये किसी आम शख्स का अमल नहीं था, बल्कि नस्तूरा जैसे बड़े ईसाई आलिम और शामी मजहबी मरकज के सरबराह की कैफियत थी। 3 दिन गुजर गए मगर वो जबान से कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। तीसरे दिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जबान को कुव्वते गोयाई हासिल हो गई हो। वो हजरत अबू तालिब की तरफ गया और अर्ज किया कि मैं सिर्फ एक इजाजत चाहता हूं, और वो ये है कि इस नौजवान के कंधे से जरा कपड़ा हटाकर देखा जाए। हजरत अबू तालिब ने 3 दिन तक उस शख्स का जज्बा और इसरार देख लिया था, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी और कुर्ता हटा दिया। जैसे ही उसकी निगाह मोहरे नबूवत पर पड़ी तो वो बेइख्तियार जज्बात से मगलूब हो गया और मुसलसल उसे चूमने लगा। फिर फौरन उसने मोहरे नबूवत को दोबारा ढांप दिया और हजरत अबू तालिब से अर्ज किया कि खबरदार आइंदा उसे कभी मक्का से बाहर न ले जाया जाए और ना ही मक्का में किसी को ये मोहरे नबूवत दिखाने दी जाए, क्योंकि अगर किसी और ने उसे देख लिया तो उस बच्चे की हिफाजत मुश्किल हो सकती है। इसी काफिले में कुछ और लोग भी मौजूद थे। वो बयान करते हैं कि हम भी इसी काफिले का हिस्सा थे, मगर हमारा एक गिरोह कुछ अलग हो गया था। उस वक्त सारा शहर तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नस्तूरा राहिब की तरफ मुतवज्जे था। हम इन मनाजिर से हटकर शहर के बाहर की तरफ निकल गए। जब हम शहर से बाहर पहुंचे तो वहां कुछ निहायत कमजोर और इबादत गुजार लोग नजर आए, जिनके चेहरे फिर और रियाजत की वजह से जर्द पड़ चुके थे, गोया उन पर जाफरान का रंग चढ़ा हो, और इबादत के असर से उनके चेहरों पर एक खास नूर नुमाया था। उन्होंने हमें देखकर पूछा कि क्या तुम मक्का के काफिले से आए हो? हमने जवाब दिया कि हाँ, हम इसी काफिले के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी इबादतगाह में चलो। हमने कहा कि हमारी उनसे क्या निस्बत? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हें इज्जत और एहतराम मिलेगा और हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमने सोचा कि जाने में कोई हर्ज नहीं, चुनाचे हम उनके साथ चल पड़े और उनकी इबादतगाह में दाखिल हुए। वहां हमने देखा कि इसी तरह के बहुत से इबादत गुजार मौजूद थे
और उन सब के दरमियान एक निहायत मुकद्दस और परवकार शख्सियत मौजूद थी जिसकी तरफ हमारा दिल खुद ब खुद खिंचने लगा। हम उसके करीब गए। उसने हमें गौर से देखा। फिर यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी मायूसी में डूब गया हो, जैसे उसे किसी और ही शख्स का इंतजार था जो अभी तक सामने नहीं आया। वो अपने साथियों से कहने लगा कि मैं तुम्हें बार बार एक काम सौंप रहा हूं, मगर तुम अब तक इसे मुकम्मल नहीं कर सके। ये कहते हुए उसका जिस्म लरजने लगा। हमने अर्ज किया कि आप हमारे सरदार और मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर हमें मक्का के काफिले में यही नौजवान मिले तो हम उन्हें ले आए हैं। उसने दोबारा हमें देखा और सवाल किया कि तुम मक्का से आए हो? हमने कहा जी हां। उसने पूछा किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? हमने कहा हम बनी उमैया यानी खानदान अब्द शम्स से हैं। यह सुनकर वो मजीद बेचैन हो गया और बोला कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे काफिले में बनु हाशिम का भी कोई फर्द शामिल है? हमने कहा जी हां। उसने फौरन पूछा क्या उसमें कोई बच्चा भी है? हमने कहा एक बच्चा तो है, मगर उसका क्या जिक्र, हमें तो उसका नाम भी मालूम नहीं। हम उसे यतीम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। बस ये सुनना था कि वो निहायत बुजुर्ग ईसाई राहिब अपनी जगह से उछल पड़ा, अपनी रानों पर हाथ मारे और अपनी किताब बंद करते हुए पुकार उठा कि मसीह और मरियम की कसम, ईसाइयत का दौर खत्म हो गया। आज दीन ईसा को ज़वाल आ गया है और अब इस दीन के बदलने का वक्त करीब है। ये कहते ही वो बेचैन होकर खड़ा हो गया और तेजी से हमारी तरफ आया। उसने कहा क्या तुम हमें इस बच्चे की एक झलक दिखा सकते हो? हमने कहा वो इसी शहर में मौजूद है, आओ हमारे साथ चलकर देख लो। वो राहिब हमारे साथ शहर की तरफ चल पड़ा और हमने दिल में सोचा कि क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए कि ये इस यतीम के बारे में इतना बेकरार क्यों है। हम उसे अपने काफिले के करीब ले गए और काफिले में मौजूद एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि देखें, ये वो है जिसे आप तलाश कर रहे हैं। उसने गौर से देखा और कहा कि ये वो नहीं है, और अभी हम कुछ कहने भी न पाए थे कि उसकी निगाह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर पड़ गई। वो बेइख्तियार दौड़ पड़ा और कहने लगा कि तुम खा कितना ही छुपाने की कोशिश करो, मैं पहचान चुका हूं कि यही वो हस्ती है, यही अल्लाह की हुज्जत है और यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी हैं। ये कहते ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ा। हजरत अबू तालिब ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि एक ऐसा मुअज़्ज़िज़ और बुजुर्ग राहिब इस कदर आजिज़ी के साथ कदमों में गिर गया है और बार बार ये कह रहा है कि काश दुनिया इस हकीकत को पहचान ले कि ये कौन है। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये ऐलान नबूवत फरमाएं और मैं उन पर ईमान लाकर उनका कलमा पढ़ूं। फिर उसने हजरत अबू तालिब से अर्ज किया कि इसकी पूरी हिफाजत कीजिए। आप नहीं जानते कि ये वो हस्ती है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का हकीकी इख्तियार है। जिसने इसका साथ दिया वो दुनिया में भी सुरखरू होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा, और जिसने इससे मुंह मोड़ा वो दोनों जहानों में नुकसान में रहेगा। हजरत अबू तालिब बयान करते हैं कि मुसलसल ऐसे हैरत अंगेज वाकयात पेश आ रहे थे और मैंने अपनी आंखों से उन मौजिज़ात को देखा और बड़े बड़े अहले इल्म और राहिबों की तरफ से इस बच्चे के लिए अकीदत और मोहब्बत का इजहार देखा, जिसके बाद मेरे दिल में भी एक गहरी कैफियत और एक तरह का खौफ व एहतियात पैदा होने लगा। और 3 दिन के बाद हम लोग तेजी से मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। जब हम मक्का में दाखिल होने के करीब पहुंचे तो हमारे साथी हमसे पहले ही दौड़कर शहर में जा पहुंचे। यूं महसूस होता था कि पूरा मक्का पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के इस्तकबाल के लिए जमा हो गया है। अलबत्ता इस मौके पर सब लोग मौजूद न थे, जिनमें अबू जहल और बनु उमैया के कुछ अफराद भी शामिल थे जो इस सफर की हकीकत और उसकी अहमियत को पूरी तरह समझने से कासिर थे। यह सफर अपनी नौइयत के एतबार से निहायत अहम और गैर मामूली था, जिसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया दुश्मनों के दरमियान तशरीफ ले गए थे। वहां अहले इल्म और मुकद्दस राहिबों की तरफ से आपकी हक्कानियत की निशानियां जाहिर हुईं और कुछ लोग ईमान की तरफ माइल भी हुए, जबकि दूसरी तरफ मुखालिफीन की सरगर्मियां मजीद बढ़ गईं। उम्मीद है कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। हमारे चैनल यादगार उर्दू ऑफिशियल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलेगा। आपके साथ देने का शुक्रिया। सदा खुश रहें, सलामत रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन।